यूपीएससी पे भरोसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे को। तो ये लोग मतलब हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। कंडक्टर है, यहाँ पे बच्चों को एक्स्ट्रा टर्म दिया है क्योंकि 13,000 बच्चे सेलेक्ट हुए। ये बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए, तुक्केबाज सेलेक्ट हुए। जिनके तुक्के लग गए, जिन नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और इसी मामले को कवर करने के लिए मैं जीटीबी नगर पहुंची हूं, मुखर्जी नगर। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि काफी कम संख्या में यहाँ पर स्टूडेंट्स नजर आ रहे हैं और इस यहाँ पर प्रोटेस्ट होने की जानकारी 2 से 3 दिन पहले ही पता चल गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस यहाँ पर इन्हें रोकती हुई नजर आ रही है क्योंकि कहा जा रहा है कि परमिशन नहीं है। तो इसलिए लोग भी इकट्ठा नहीं हो रहे डर की वजह से, क्योंकि पूरा इलाका आप लोग बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि स्टूडेंट्स का है। स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं, अपने गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए आते हैं। पहले हमने तस्वीरें देखी थी ओल्ड राजेंद्र नगर की, अब हम तस्वीरें यहाँ पर देख रहे हैं मुखर्जी नगर की। लेकिन सवाल ये है कि क्या इनका प्रोटेस्ट यहाँ पर हो पाएगा? क्या जो यूपीएससी के छात्र है क्या वो अपनी बात रखते हुए नजर आएंगे, या फिर पुलिस के डर के माहौल की वजह से यहाँ पर ये लोग अपना प्रोटेस्ट खत्म करेंगे? ये देखना से रिलेटेड। लेकिन अब साफ तौर पे कहा जा रहा है कि जो यूपीएससी का एग्जाम था वो ऑलरेडी लीक हो चुका था। उसमें बताया जा रहा है कि 100 में से जो 82 क्वेश्चन थे वो एक एकेडमी की तरफ से पहले ही सामने आ चुके थे। उसमें परीक्षा की डेट भी लिखी हुई थी। तमाम जानकारी ये भी कहती नजर आ रही है कि फेक खबरें चलाई जा रही है। यहाँ पर यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं, उनसे हम बात करेंगे कि ये पूरा मामला क्या है। और एक और जानकारी मैं आपको दे दूं कि जो तस्वीरें ओल्ड राजेंद्र नगर से सामने आ रही थी कि यूपीएससी के जो एस्पिरेंट्स है वो सड़कों पर उतरे हुए अपने हक अधिकार की बात करें, वही ये तस्वीरें अब मुखर्जी नगर से भी सामने आती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर अब तो जानकारी सामने आ गई कि पेपर लीक हो गया था, तो वो हकीकत क्या है? क्योंकि पीआईबी की तरफ से कहा जा रहा है कि न्यूज फर्जी है। देखिए, पेपर लीक हुआ है तो इससे ज्यादा बेहद दुर्भावनापूर्ण कुछ हो नहीं सकता। पर लेकिन अभी उस पर कोई, क्योंकि मैं कहीं देख रहा था जो पीआईबी ने डाला है कि उसमें कुछ एक ट्विटर पर चैनल है शायद खुरपेच या कुछ इस तरीके का, उसने बताया कि वो एडिट किया गया है, उस तरीके से सेट नहीं किया गया है। पर लेकिन पेपर लीक होना उससे भी ज्यादा दुर्भावनापूर्ण ये था कि पेपर आउट ऑफ सिलेबस आना। बच्चों के साथ तो ये बड़ी दिक्कत की बात हुई ना। बच्चे परेशान इस बात से नहीं थे अब तक लीक से, हम परेशान है कि पेपर आपने आउट ऑफ सिलेबस पूछा। पेपर जो यूपीएससी प्रीलिम्स है उसके सिलेबस के हिसाब से बच्चे अब तक सीसेट से परेशान थे। उसके बाद आपने जीएस में आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिया। सीसेट जो ये हिंदी माध्यम के जितने भी बच्चे हैं इनका आप अभी जब बात करेंगे तो इनका दर्द समझेंगे। सीसेट में 10th क्लास तक के सिलेबस का बात कही गई है, पर लेकिन उसमें क्वेश्चन किस स्तर के पूछे जा रहे हैं? इंजीनियरिंग लेवल के, उसमें कैट लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो बच्चों के साथ सरासर इंसाफी है। हमारी बहुत सीधी सी और सरल सी मांग है कि इस बार का यूपीएससी प्रीलिम्स रिकंडक्ट कराया जाए। अब भी इसे रिकंडक्ट कराया जाए। यहाँ पे बच्चों को एक्स्ट्रा टर्म दिया है क्योंकि 13,000 बच्चे सेलेक्ट हुए। ये बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए, तुक्केबाज सेलेक्ट हुए। जिनके तुक्के लग गए, जिनका लक के ऊपर मेहनत के ऊपर लक काम कर गया, वो जब यूपीएससी चेयरमैन खुद मान चुके हैं कि पेपर हार्ड आया है, जब गलती यूपीएससी चेयरमैन की तो हम क्यों भुगते इस बात को? चेयरमैन साहब की गलती है, वो मान रहे हैं ना, तो फिर हम क्यों भुगते हैं? आप पेपर रिकंडक्ट कराइए। यहाँ पर जब मैं लगातार आपके ओल्ड राजेंद्र नगर की खबरें कर रही हूँ और वहां पे जब मैं वीडियोस डाल रही हूँ तो लोग कमेंट करके ये कह रहे हैं कि पास करने वाला बच्चा कैसी भी सिचुएशन में पास कर जाता है। आप लोग सिर्फ रीजन देते हुए नजर आ रहे हैं। एक बात मेरी बताइए, अगर सिर्फ हम रीजन दे रहे हैं तो ये बच्चे सारे रीजन दे रहे हैं? ये सिर्फ बच्चों को, जो बच्चे जिनकी अपनी व्यवस्था बैठ जाती है, जिनका हुआ 13,000 बच्चे, अब जिनका प्रीलिम्स निकला वो तो साथ देंगे ना। वो कहाँ साथ आएंगे इन बच्चों के? वो तो अपना पेपर देंगे। पर लेकिन बात 13,000 की नहीं है, बात 5 लाख की है। अब आपको ये तय आपको करना पड़ेगा, ये समाज को करना पड़ेगा, चेयरमैन साहब को करना पड़ेगा कि वो 1000 की बात सुनते हैं या लाखों की बात सुनते हैं। लेकिन कह रहे हैं कि 2022 या 23 में जो एग्जाम हुआ था उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें थी, तब आप लोगों ने आवाज नहीं उठाई और 26 के एग्जाम में ये तो वही वाली बात हो गई ना कि अगर आज आवाज ना उठाए तो फिर कल आप हमारे साथ। पर लेकिन आवाज तो कभी ना कभी उठनी होती है, तो आज हमने उठा दी। यहाँ से ये आवाज उठेगी और चेयरमैन साहब के कानों तक जाएगी, वरना मानसून सत्र आने वाला है, वहां से आवाज उठेगी। पर आवाज तो इन्हें सुननी पड़ेगी। ये गूंगे बहरे जो भी हो चुके, अब ये शांत हम लोग नहीं रहेंगे। जी श्वेता, कौन सा अटेम्प्ट था ये? ये मेरा 4th था। 4th अटेम्प्ट जी। क्या पहले के 3 अटेम्प्ट में और अभी के अटेम्प्ट में क्या डिफरेंस है? बहुत डिफरेंस है। और ये जो प्रॉब्लम चल रहा है यूपीएससी में अब से नहीं चल रहा है, बहुत टाइम से चल रहा है। इस बार तो उन्होंने सिर के ऊपर से पानी जा चुका है कि आप कुछ डिफाइन दे, कुछ और है सिलेबस में, बता कुछ देर कुछ और रहे हो, तो आप डिफाइन करो सिलेबस। और किस सोर्स से दे रहे हो आप? सोर्स भी डिफाइन नहीं कर रहे हो और उनसे अकाउंटेबिलिटी भी मांगी जा रही है चेयरमैन साहब से, तो वो पीछे हट जा रहे हैं। और अचानक से रिजल्ट डिक्लेयर कर दे, भाई आपकी अकाउंटेबिलिटी बनती है, फाइनल रिजल्ट जो फाइनल आंसर की आप वो तक नहीं दे पा रहे हो, तो ये कैसे आप चेयरमैन हुए? जो यूपीएससी है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आपका भी तो कोई बनता है भाई जवाबदेही का, आप तो बनो। कौन सा अटेम्प्ट? ये मेरे मैम 4था अटेम्प्ट था ये।
आपका नाम? मेरा रोहित कुमार अहिरवार नाम। तो रोहित जी, आपका भी क्या डिफरेंस आपको लगा, क्योंकि सब लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से हिंदी मीडियम वालों को काफी ज्यादा दिक्कत हुई थी, क्या दिक्कत हुई? मैम दिक्कत सीसेट्स में शुरुआत करूंगा। सीसेट में जो कॉम्प्रिहेंशन का पैटर्न पता नहीं 10 साल सा था, यूपीएससी ने सडनली उसको चेंज कर दिया, सारे क्वेश्चनों में कर दिया, क्वेश्चन भी घटाया 23 कर दिया और लैंग्वेज उसका बहुत टफ कर दिया कि जो उसका ट्रांसलेशन बहुत ही अटपटा कई बार था, मतलब दिमाग में प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा। आप जो प्रैक्टिस कर गए हो, अगर वो प्रोसेस नहीं हो पा रही परीक्षा में, आप पेपर को कैसे अटेम्प्ट करोगे? तो और उनके आंसर्स लगाना बड़ा मुश्किल हो गया था। मैंने पिछले 3 साल सीसेट पास किया, इस साल भी किया है, बट उसमें बहुत प्रॉब्लम आई सॉल्व करने में। लैंग्वेज बहुत टफ दी। जो अगर आप चेंज कर रहे हो पैटर्न, तो आप धीरे धीरे कर सकते हो, जैसा करना चाहिए। आप पूरा कर दोगे, जो आप बच्चे तैयारी कर रहे हैं उसमें, तो वो कैसे काम चलेगा? बच्चे सडनली फेल हो जाएंगे ना। जो बच्चे इस बात में मैथमेटिक्स की बात करूं तो वो बहुत ही अपर लेवल का पूछते हैं, उसका कोई रैशनैलिटी नहीं है कि आपको क्या पूछना है। उन्होंने एप्टीट्यूड टेस्ट को मैथ का टेस्ट बना दिया कि कुछ भी पूछना है सडनली, आईआईटी से क्वेश्चन उठा लोगे, कैट से क्वेश्चन उठा लोगे। मतलब मैं हर बार पास किया हूँ नो डाउट, बट क्वेश्चन बहुत टफ आते हैं, मतलब इनको पास करना काफी मुश्किल होता है। इसके बाद जीएस की मैं बात कर दूं तो जो उसके थीम्स हैं जिसपे वो पूछती है हमेशा, उन सब पे उसने क्वेश्चंस बहुत ज्यादा चेंज कर दिए। तो मुझे खुद इशू हुआ, मैं पिछले दोनों बार भी बॉर्डर पे था, इस बार भी बॉर्डर पे लटक गया और कल मेरा रिजल्ट आया तो मेरा नाम नहीं आया। मुझ में यूपीएससी भरोसा नहीं है 1% भी, आगे मैं तैयारी नहीं करने वाला हूँ। फैमिली क्या सोच रही है अभी? कि फैमिली को क्या बोले, फैमिली से बोले कि पेपर टफ था या ऊट पटांग था, तो वो उनका कहना रहता है कि आपने मेहनत नहीं की, तो फैमिली को क्या जवाब दें? तो ये यूपीएससी से दरख्वास्त है कि आगे बच्चों के साथ खिलवाड़ ना किया जाए, रैशनैलिटी के साथ पेपर दिया जाए, सारे माध्यमिक बच्चों के साथ बराबरी से तैयारी करवाई जाए। यही मतलब इस बार जो भी जिनका भी सिलेक्शन हुआ है ना, उनमें मैक्सिमम लोग हुआ है जो तुक्केबाज है, और जिनका पहले प्रीलिम्स क्लियर हो चुका 4-5 बार, उनका इस बार नहीं हुआ है। इसका कारण यही है, इस बार एआई से पेपर बनाया है, पता नहीं कैसे पेपर बनाया। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये लाइट वाली चीज थी इसमें, कि जो अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं या फिर जो कोचिंग कहीं ना कहीं मतलब कर सकते हैं, जो बहुत पैसे वाले लोग हैं एक तरीके से, उनके लिए बहुत इजी थी। उनके लिए इजी नहीं थी, अब की बार उनका भी नहीं हुआ। ओल्ड राजेंद्र नगर में आप जाओगे, मैं वहाँ रह चुका हूँ, पढ़ाई भी कर चुका हूँ, वहाँ पे जितने भी साथी है मेरे 3-4 बार क्लियर कर चुके हैं प्रीलिम्स, उनका इस बार नहीं हुआ है। यही तो दिक्कत है, इस बार पेपर ही पता नहीं अपडेट बनाया। लगता है कि वो जो 13,000 बच्चों का हुआ है वो सबने तुक्का लगाया है? सबने तुक्का नहीं लगाया, मैं क्या कर रहा हूँ, आधे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने तुक्का लगाया। और प्रीलिम्स में ये काफी यूपीएससी का जो प्री होता है, काफी फेमस बात है कि तुक्का लगाना पड़ता है आपको। प्रीलिम्स में एलिमिनेशन ट्रिक्स आपको लगानी पड़ती है। इस बार कुछ ज्यादा ही पानी सर से ऊपर चला गया। आपको अब कितना भरोसा है यूपीएससी पर? कौन सा अटेम्प्ट था? मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। पिछली बार मैं 2 नंबर से रहा था, तो मुझे लगा जो भी कमियां दूर करी मैंने, लेकिन इस बार सारा ही वो निकल गया। और यूपीएससी पे भरोसा बिल्कुल भी नहीं है मेरा को। ये लोग मतलब जो पुरानी 50 साल से चलती आ रही है उसको और खराब करते जा रहे हैं। इम्प्रूव करने की बजाय उसको डिफिकल्ट नहीं बोलूंगा मैं, उसको फर्जी एग्जाम बता रहे कि हाँ सिलेबस से तो बाहर से ही आ रहे हैं। सिलेबस से बाहर से क्या, फर्जी एग्जाम है, 1 नंबर का सबसे टॉप का एग्जाम है, लेकिन फर्जी है ये। यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट्स मौजूद हैं और नारेबाजी लगातार कर रहे हैं, क्योंकि उनके भविष्य के साथ कहीं ना कहीं जो यूपीएससी है वो खिलवाड़ करता हुआ नजर आ रहा है। इस तरीके के इल्जाम इन लोगों का है। कैंडल मार्च से लोग निकाल रहे हैं, और जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन उसकी पूरी अभी तक जानकारी साफ नहीं हुई, क्या सच में हुआ है कि नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, यहाँ पर ये साफ क्लियर होती हुई नजर आ रही है ये बात कि यूपीएससी ने इस बार जो किया है उससे बच्चे के भविष्य के जो दिक्कतें हैं वो यहाँ पर कहीं ना कहीं नजर आई है साफ तौर पे। तो आपको साफ तौर पे नजर आ रहा होगा कि बच्चों में कितना ज्यादा गुस्सा है यहाँ पर, क्योंकि लगातार सड़क पे जिस तरीके से बच्चों का गुस्सा उतर रहा है। एक यूपीएससी जो एग्जाम होता है वो सरकारी अफसर हमारे देश को देता है, लेकिन अगर पेपर में ही दिक्कतें हैं तो बच्चों का जो विश्वास है, विद्यार्थी को जो विश्वास है वो पूरी तरीके से टूटता नजर आ रहा है। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते।